हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। सामान्यतः भक्ति काल की कालावधि मानी गई है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेताश्वेतवर उपनिषद में। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय निश्चित किया है 1375 से 1700 ईस्वी। भक्ति शब्द का विकास किस धातु से हुआ है? भज धातु से। भक्ति भावना का विकास दक्षिण के आलवार भक्तों से मानने वाले आलोचक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान दिए ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे है? रामानंद को। शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना और उसके पंच देवोपासना की व्यवस्था की है? स्मार्त संप्रदाय। श्री संप्रदाय के संस्थापक विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य हैं रामानुजाचार्य। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ इनमें से कौन है? श्वेताश्वेतरो उपनिषद। भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित माना गया है। ये कथन है जॉर्ज ग्रेशन का। शिव किस भाषा का शब्द है? तमिल भाषा का। संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसके प्रभाव स्वरूप मिलता है? इस्लाम के एकेश्वरवाद के स्वरूप। मराठी संत नामदेव किस जाति से संबंध रखते थे? दर्जी जाति से। नामदेव के गुरु का नाम था विश्ववा खेचर। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत साहित्य या संत काव्य परंपरा किस साहित्यकार ने दिया है? ज्ञानाश्रयी शाखा को संत साहित्य या संत काव्य परंपरा नाम किस साहित्यकार ने दिया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। प्रस्थान चतुष्टयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा गीता के साथ चौथा ग्रंथ कौन सा है? भागवत पुराण। ब्रह्मसूत्रों की रचना किसने की है? वाद नारायण ने। प्रच्छन्न बोध के नाम से किस दार्शनिक को जाना जाता है? शंकराचार्य को। भक्ति के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीर। 24वां प्रश्न। आलवार संतों की संख्या मानी गई है 12। कौन सा संत सगुण निर्गुण उपासक था? कौन सा संत सगुण और निर्गुण उपासक था? तुलसीदास। कौन संत रामानंद की शिष्य परंपरा में आता है? दादू दयाल। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? कबीरदास को। बीजक किसकी रचना है? कबीरदास की। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं पढ़े लिखे थे? सुंदरदास। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रज्जब ने किस नाम से किया है? अंगबधू। पांच रात्र में रात्र शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान। कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? शाक्त। द्वैताद्वैत का प्रवर्तन किसने किया? माधवाचार्य। लोना किस संत की पत्नी का नाम था? संत रैदास। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरही अजोहई बनारसी आसा पासा। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? संत रविदास की।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण किसे माना है? हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली हैं? हिंदू शास्त्रों से। भक्ति काल को स्वर्ण युग नाम किसने दिया? जॉर्ज ग्रेशन ने। विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया था? जॉर्ज ग्रेशन ने। बीजक का संकलन और संपादन कबीर के किस शिष्य ने किया था? धर्मदास। सुंदर विलास के रचयिता कौन है? सुंदरदास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। किसकी पंक्तियां हैं? मलुकदास की। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। पंक्ति किस कवि की है? संत रैदास। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत के रचनाकार है संत रहीमदास। अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर किस संत की रचना है? दादू। मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता कागद की लेखी। पंक्ति किस कवि की है? कबीरदास की। दादू की रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किस नाम से किया है? हरडेवाणी। रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा को क्या नाम दिया है? प्रेम शाखा। ये प्रेम कहानियां मुसलमानों के द्वारा लिखी गई हैं। शुक्ल जी ने यह उक्ति किस काव्य धारा के लिए कही है? सूफी काव्य। सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि हैं मुल्ला दाऊद। अवधी भाषा में रचित चंदायन के रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद। आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? कुतुबन को। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पद्मावत की रचना किसने की? मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत में पद्मावती प्रतीक है परमात्मा का। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है तसव्वुर। 57वां प्रश्न, चित्रावली में उस्मान ने किस शासक की प्रशंसा की है? जहांगीर की। जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पद्मावत की हस्तलिखित प्रति मिलती है फारसी में। पद्मावत प्राकृत के किस ग्रंथ से प्रभावित है? रयण सेन कहा। जायसी कहाँ के रहने वाले थे? रायबरेली के। मधुमालती किसकी रचना है? मंजन की। मधुमालती का नायक है मनोहर। 64वां प्रश्न, दामोदर या दामो कवि की रचना है? लखन सेन पद्मावती कथा। किस एक प्रेमाख्यान का आरंभ जैनायनम से किया गया है? प्रेम विलास प्रेमलता। मृगावती में किसकी प्रशंसा की गई है? हुसैन शाह की। असादी वार, रही रास और सोहेला काव्य ग्रंथ किस संत के हैं? नानक देव। विष्णुई संप्रदाय की स्थापना किसने की? विष्णुई संप्रदाय की स्थापना किसने की? जम्बनाथ ने। कबीर परिचय के रचनाकार कौन हैं? अनंतदास। मृगावती और मधुमालती में दोहे चौपाई का क्रम है, 5 चौपाई के उपरांत दोहा। छिताई वार्ता के रचनाकार हैं नारायण दास। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।